हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्री क्लासेस। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का थर्ड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और एक ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, इस चैप्टर में हमें दो कहानियाँ देखने को मिलती हैं, एक सीगल के बारे में है और एक एरोप्लेन के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले हम सीगल की कहानी पढ़ेंगे इसमें। तो जो सीगल की हमारी स्टोरी है, हम इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो ये सीगल वाली स्टोरी है फ्रेंड्स, ये द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसका फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट कहानी क्या है, द फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक सीगल के बारे में है। जो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने थंबनेल लगाया हुआ है एक सीगल का, एक पंछी का, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इसे ही हम सीगल कहते हैं। एक बर्ड होती है जो कि मतलब समुद्र के ऊपर उड़ती है और समुद्र से मछलियाँ खाती है। तो हम आज एक ऐसी सीगल के बारे में पढ़ेंगे, एक सीगल की एक पर्सनल कहानी अब हम इसमें स्टोरी में जानेंगे। मैं आपको इसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। एक जो छोटा सीगल था अपने लेज में, यानी कि लेज क्या होता है, लेज जैसे कि जहाँ पर मतलब लेज जैसे कि मतलब ज़मीन में खुदी हुई गुफा और पत्थरों से बनी हुई। ठीक है, जैसे कि गहराई में कोई गुफा टाइप छोटी सी पत्थरों से बनी हुई, जो पत्थरों से शेप दे देती है, उसको हम लेज कहते हैं। ठीक है, द यंग सीगल वॉज अलोन इन हिज लेज। एक जो यंग सीगल था, जो एक छोटा सीगल था, वो अपने लेज में अकेला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लेज होता है एक्चुअली, ये लेज सीगल का घर होता है। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। जो उस सीगल का जो बड़ा भाई था और उसकी जो सिस्टर थी, वो पहले ही जो थे उसके एक दिन पहले जा चुके थे उड़कर, अपना घर छोड़कर। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन जो वो हमारा यंग सीगल है, ये उड़ने से डरता है। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings to become afraid. इस हमारी सीगल की प्रॉब्लम ये है, जैसे ही अपनी लेज से बाहर निकलता है और उड़ने की कोशिश करता है, तो ये और जैसे ही अपने पंख फड़फड़ाता है, यानी कि अपने जो विंग्स है उनको फ्लैप करता है, तो वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन ब्रेथ। जो सी की गहराई, जो इतने नीचे उसका समुद्र था, जो उसकी लेज से बहुत नीचे जो समुद्र था, उस समुद्र को मतलब उस समुद्र से उसकी कितनी ऊंचाई होती थी सीगल की, उसको देखकर उस बेचारे सीगल की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती थी। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन। और जो था उसे मतलब नीचे गिरने का डर लगा रहता था सीगल का, कि अगर मैं उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। माइल्स डाउन ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उस सीगल को हमेशा ये लगता रहा कि उसके पंख कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। तो वो क्या करता है, हार मानकर अपना सर नीचे करके वापस लेज में घुस जाता है। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात को सोता है। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, जहाँ पर उसके छोटे मतलब जहाँ पर उसकी छोटी बहन और बड़ा भाई भी सोता था। whose wings were far shorter than his own, उसके विंग्स जो थे उससे भी छोटे थे। ran to the brink, flapped their wings and flew away, लेकिन जो उनके पंख थे, जो उसके बहन भाइयों के पंख थे, जो उसके बहन भाई थे, अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ जाया करते थे। he failed to muster up courage to take that plunge, which which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, up upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless the few flew away। तो जो उसकी मम्मी पापा थे, वो भी उसको मतलब कहीं डराते थे, कहीं धमकाते थे, कहीं उसको करेज भी करते थे कि वो जो है अपनी लेज से बाहर निकल के उड़ना सीख जाए। ठीक है, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता था, जो वो हमारा छोटा सीगल है ये, और इसलिए ये उड़ना नहीं चाहता था। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, कम से कम 24 आवर्स पहले। सिंस दैन नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई भी मतलब कोई भी परिंदा, यानी कि उसका कोई भी, ना तो भाई ना बहन ना मम्मी पापा, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ तक कि जो वो हमारा नन्हा सीगल है, ये जो हमारा नन्हा सीगल है ना, ये अपने मम्मी पापा को और अपने भाई बहनों को उड़ता हुआ देखता है, लेकिन कोई इसके पास पटकता नहीं है। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, ठीक है, वो देखता है कि कैसे मेरे माता पिता मेरे भाई बहनों को मतलब उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे हैं। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू ड्राइव फॉर फिश, उसके माता पिता अपने बच्चों को सिखा रही थी कि कैसे मछलियों को पकड़ना है और कैसे लहरों पर उड़ना है।
He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. ठीक है, यहाँ तक कि उसने देखा कि उसके बड़े भाई ने एक बड़ी मछली को मतलब एक मछली को अपनी चोंच में पकड़ भी लिया था, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और जो उसका जो भाई था वो रॉक पर स्टैंड कर रहा था, यानी कि खड़ा हुआ तो रॉक पर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। ठीक है, मतलब जैसे कि जो सीगल्स की आवाज़ होती है कैकल की, ठीक है, तो जो उसके सीगल के हमारे नन्ही सीगल के माता पिता हैं, जब हमारे नन्ही सीगल का बड़ा भाई मछली को पकड़ लेता है और उस मछली को मतलब खाकर रॉक पर खड़ा हो जाता है, तो जो उसके माता पिता हैं उसके भाई के चारों ओर कैकल करते हुए घूमते हैं, यानी कि गर्व की निशानी होती है। ठीक है, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिल्ड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज ओवर क्राउड आइज। यहाँ फिर उसके बाद क्या होते है, जो सीगल की जो फैमिली होती है वो उस क्लिफ के उल्टी दिशा में आ जाते हैं। क्लिफ क्या होता है फ्रेंड्स, एक पहाड़ टाइप होता है जिसके नीचे समुद्र वगैरह बहता है। ठीक है, यानी कि पहाड़ का कोना मान लो, क्लिफ उसको कहते हैं, पहाड़ का चोटी वाला कोना। ठीक है, जहाँ से नीचे समुद्र होता है। ठीक है, तो जो उसके पेरेंट्स है क्लिफ के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, जहाँ पर क्लिफ और बड़ी हो जाती है, ताकि जो है वो अपने बच्चे की जो डरपोकपने को है, उस हमारे नन्हे सीगल के जो डरपोकपन को, डर को है जो निकाल सके। ठीक है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब जो सन था वो स्काई के असेंडिंग ऑर्डर में था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस हिज द साउथ। ठीक है, जो उनकी लेज का जो फेस था वो साउथ की तरफ था। ही फेल्ट दैट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। उसको जो था उस हमारी सीगल को अब हीट मतलब गर्माहट महसूस दे रही थी। ही हैड नॉट कैच सिंस द ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। पिछली नाइट फॉल से पहले उसने जो था कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज। वो क्या करता है, जो हमारा सीगल है वो अपनी लेज से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करता है और थोड़ा सा अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन। अपनी एक टांग को ऊपर उठाकर वो एक टांग पर खड़ा होता है पहले, जो हमारा लिटिल सीगल है। अंडर हिज विंग ही क्लोज्ड वन आई। वो अपनी एक आँख को बंद करता है, देन द अदर, फिर उसके बाद अपनी दूसरी आँख को बंद भी, फिर उसके बाद अपनी एक आँख को बंद करता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लिप। ठीक है, और क्या करता है मतलब अपने आप को मतलब जैसे कि नींद आ रही है ऐसी करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने डर पर काबू पा सके। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। उसके बाद फिर भी उसके माता पिता जो हैं उसको कोई नोटिस नहीं देते, हालांकि मतलब हमारा जो सीगल है बहुत ही उन्हें मतलब चकमा देने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर भी जो हमारे सीगल के मम्मी पापा है वो सीगल के बहकावे में नहीं आते। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. His father was peering the feathers on his white back. वो देखते हैं कि कैसे उसके जो भाई बहन है वो किस तरह रोक पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल अपना फ़र्ज़ निभाने को तैयार हैं, और जो उसके जो फादर है उस लिटिल सीगल के, वो भी अब कैसे मेरे मतलब कैसे मेरे भाई बहन के साथ उनके साथ देने को तैयार हैं। ऑन हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। और जो उनकी कैसे माँ है उनकी वो देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाइट हम ऑन द प्लेट्यू। वो प्लेट्यू के थोड़े से कुबड़ पर खड़ी थी, यानी कि जो प्लेट्यू होता है ना क्लिफ का, क्लिफ के प्लेट्यू पर, क्लिफ की चोटी पर उसकी मम्मी भी खड़ी थी, जो कि उस अपनी मतलब उसके फादर को, उस लिटिल सीगल के फादर को और अपने बच्चों को देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। जो उनकी वाइट ब्रेस्ट थी उसकी मम्मी की, वो थ्रस्ट के मारे आगे आ गई थी। ठीक है, नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। यहाँ तक कि क्या हुआ कि जो उसकी मम्मी थी सीगल की, उस एक फिश जो थी उछलकर उसके रॉक के सामने गिर गई उसकी मम्मी के। लेकिन क्या हुआ, उसकी मम्मी इतनी कमज़ोर हो चुकी थी सीगल की कि जो मतलब बीक होती है वो रॉक पर लगी उस फिश पर मारने की बजाय। द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम। दो जो मतलब खाने की जो पागलपंती थी, शायद हो सकता है कि सीगल की मम्मा उससे थोड़े से मतलब पागल हो गई हो। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। कैसे जब सीगल देख रहा था कि कितनी मुश्किल से मेरा परिवार मछली को पकड़ता है और मेरे लिए खाना लाता है। ठीक है, तो जो है मतलब मैं आपके लिए फ्रेंड्स था कि क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, हमारी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो कहानी है इसका एंड हो जाएगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारी कहानी है इस लिटिल सीगल वाली की,
इसकी अब जो आधी कहानी अब आपको मैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।